अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेथड्स टू असेस द बायोडाइवर्सिटी। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा है सारा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किंगडम एनिमलिया, डोमेन्स वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए। प्लेलिस्ट मौजूद है, फर्स्ट ईयर क्लास न्यू बायोलॉजी पंजाब बोर्ड का जो है पूरा जो हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक, वो सारे देख लें आप। आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स टू असेस द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी पहली बात किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसको असेस कैसे करें कि कहाँ पे असेस, मतलब असेस लफ्ज कहाँ से नहीं, असेस मतलब जांचना, के काउंट करना, के जैसे इवेल्युएट करना। जैसे कि असेसमेंट टेस्ट होती है आपकी, मॉक टेस्ट होती है, क्लास में असेसमेंट टेस्ट होती है, मतलब आपको असेस किया जाए कि आपके नॉलेज कितनी है, आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी असेस किया जाता है। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से जो है कितने कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितने हैं, और जो है पैरट्स किसी एरिया में कितने हैं। ठीक है, स्पंज जो है किसी एरिया में कितने हैं। तो उसको असेस करने को मेथड्स कौन से हैं? ये स्टैटिकल मेथड्स होते हैं, स्टैटिक्स मीन बायोस्टैटिक्स के मेथड्स होते हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो उसके 3 तरीके दिए हैं इन्होंने इस बुक में। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन 3 मेथड दिए हैं बुक में, जो है हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी एनिमल को अगर हमें देखना हो। लाजमी बात है, सारे एनिमल्स को हम देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक एस्टिमेट करने का तरीका होता है। तो एस्टिमेट करने के कौन से तरीके? तो एक है क्वाड्रेट सैम्पलिंग। व्हाट इज क्वाड्रेट सैम्पलिंग? एक क्वाड्रेट सैम्पलिंग, दूसरा होता है ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग, जो तीसरा होता है एरियल सर्वेस। तो क्वाड्रेट सैम्पलिंग में देखो लफ्ज निकला है क्वाड्रेट से। ठीक है, क्वाड्रेट किसे कहते हैं? ए मेटल और वुडन फ्रेम, मेटल या वुडन फ्रेम ऑफ स्क्वायर होता है, जिसको हम यूज करते हैं एज ए रेक्टेंगुलर होता है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, उसको हम यूज करते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम रखते हैं। उसका रेक्टेंगुलर के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसको हम काउंट करते हैं। फिर वो स्क्वायर उठा के किसी और जगह पे रख लेंगे, वहां पे जितने एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको हम काउंट करेंगे। इस तरह से हमें काउंटिंग मिलती है, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेट सैम्पलिंग। देखो, रैंडमली सिलेक्टेड करते हैं, ऐसे नहीं कि जो है हम एक जगह से पूरा आ जाएं। रैंडम सिलेक्ट करते हैं कोई भी एरिया, स्क्वायर्स एग्जामाइन करते हैं। आइडियाज, ये एक आइडियल होता है फॉर प्लांट्स और इमोबाइल, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेट स्क्वायर यूज होता है, इसके अंदर जो है वो एनिमल्स होंगे तो भाग जाएंगे, उसको हम कैसे करेंगे? तो ये प्लांट्स के लिए, ये जो मूव ना करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स, उसके लिए जो है ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो उसमें पता चलता है प्रेजेंस और एब्सेंस आर काउंट इन इज नोटेड। वो प्रेजेंस कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं वो हम देखते हैं उसके अंदर। जैसे कि फॉर सपोज हमारे पास हमने ये स्क्वायर जो रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर पैरेट्स हमें मिले, सॉरी पैरेट तो नहीं, हमने कहा कि इमोबाइल होता है, तो ये प्लांट्स हमें यहाँ पे इतने मिले, तो हम काउंट करेंगे भाई यहाँ पे 4 प्लांट्स मिले। फिर ये स्क्वायर उठा के जो है हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे जो मौजूद है 2 हैं। ठीक है, इस तरह से हमें 2 काउंट मिले। इस तरह से हम काउंट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी जो है बायोडाइवर्सिटी है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका है वो ट्रांजेक्ट सैंपलिंग। ट्रांजेक्ट सैंपलिंग, अब ये ट्रांजेक्ट सैंपलिंग क्या होता है? ट्रांजेक्ट सैंपलिंग में ये होता है, देखो ट्रांजेक्ट कहते हैं लाइन को बीच में काटने को। ठीक है, ट्रांसेक्ट करना। तो ए स्ट्रेट लाइन ट्रांजेक्ट इज लेड अक्रॉस द स्टडी एरिया। कोई भी स्टडी एरिया होगा, जैसे कि ये देखें कि कोई ऑर्गेनिजम्स की जो है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इस तरह से कोई हमने जो ना बीच में से जो है यहाँ पे लाइन ट्रांजेक्ट कर ली इस तरह से। अब इस बीच में इस लाइन में कौन से ऑर्गेनिज्म कितने आ गए? ये 1 आया, तो हम 1 काउंट करेंगे। ठीक है, ये 1 काउंट होगा। फिर लाजमी बात है दूसरा भी इस तरफ आएगा, यहाँ पे इस पे लगेगा, तो दूसरा भी हम काउंट कर लेंगे। फिर तीसरा भी आएगा, मूव करेगा तो इस तरह गुजरेगा यहाँ से, तो तीसरा भी काउंट कर लेंगे। इस तरह से अगर हम मालूम करें किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको कहेंगे ट्रांजेक्ट जो है सैंपलिंग। अब देखते हैं इसकी की पॉइंट्स क्या है। तो ए स्ट्रेट लाइन ट्रांजेक्ट इज लेड अक्रॉस द स्टडी एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या, ऑब्जर्वेशंस आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब मैंने अभी बताया कि एक लाइन निकाल लेंगे, कुछ देर के बाद नोट करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ से गुजरा, फिर जो दूसरा, इस तरह से हम नोट करते जाएंगे। तो सुइटेबल फॉर स्टडिंग ग्रेजुअल। अच्छा, लाइन किससे निकालेंगे? कोई हम रोप ले लेंगे, रस्सी ले लेंगे, उससे निकाल सकते हैं।
रस्सी से कर देंगे। सुइटेबल फॉर स्टडिंग ग्रेजुअल चेंजेस इन स्पेशी अक्रॉस एनवायरनमेंट्स फ्रॉम बीच टू एरिया सी। ये समंदर के अंदर जो मूवमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे करने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रा टाइडल जो वेव्स होती हैं उसके बीच में भी करने में ये हेल्पफुल होता है। और तीसरा तरीका ये है एरियल सर्वे। अब हम एरियल सर्वे को देखते हैं कि एरियल सर्वे किससे कहते हैं, ठीक है। तो एरियल सर्वे देखो, एरियल से पता चलता है, एरियल मतलब हवाई, ठीक है। हवाई मतलब इसमें हम हवाई जहाज यूज करेंगे, हेलीकॉप्टर यूज करेंगे, ठीक है, या एयरक्राफ्ट यूज करेंगे, या ड्रोन को यूज करेंगे। आजकल ड्रोन्स आ गए कैमरा के साथ, तो हम उसको यूज करेंगे। यूज ड्रोन्स आर एयरक्राफ्ट्स टू ऑब्जर्व लार्जर एरिया, बड़े एरिया तक जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते, घने एरिया जो होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या जो वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे जो है हम नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल इन ट्रैकिंग बर्ड्स को देखने के लिए, लार्ज ममल्स को देखने के लिए, और चेंजेस इन वेजिटेशंस को देखने के लिए। यूजफुल इन वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड सवानास। अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉइंट्स काउंटेड, कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है तो वो चीज़ जो है वहाँ पे काउंट की जाती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर तो काउंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ऊपर से हमें जस्ट दिखाई देता है कि किस एरिया पे क्या ज़्यादा मौजूद है, जो डेंसिटी किसकी है। तो ऐसे होगा ना, ऊपर से हम देखेंगे तो हमें कोई एरिया जो है इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है, कोई इस तरह का नज़र आएगा, कोई जो है बिल्कुल इस तरह का नज़र आएगा। तो हम इस एरिया को काउंट करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इस तरीका जो है हमने 3 डिस्कस किए। एक जो था क्वाड्रेंट वाला, दूसरा ट्रांजेक्ट वाला, तीसरा जो है एरियल वाला हमने काउंट किया। ये 3 मेथड्स होते हैं किसी भी एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए। ये जो है इतना काफ़ी हुआ। हम जो किताब में देखते हैं कि किताब में जो इसके बारे में क्या मालूमात देता है आपका न्यू बायोलॉजी का पंजाब बोर्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस आप देखें, आपको पूरा चैप्टर जो है समराइज होकर अच्छी तरह से सारे लेक्चर्स जो है मैंने अपलोड किए हैं आपको मिलेंगे। आगे भी लेक्चर दूसरे भी मौजूद हैं। आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की पढ़ाई जो आप इजीली कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो भी व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। Let's see what does book says about that. Methods to assess the distribution. किसी भी एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल सारे डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में कितने जो एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या कौन से एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे मेथड किए गए हैं। उसमें से पहला जो मेथड है वो है क्वाड्रेट सैम्पलिंग, ठीक है। क्वाड्रेट सैम्पलिंग या क्वाड्रेट मत किसको कहते हैं, जो है क्वार्टर को कहते हैं, मीन्स कोई स्क्वायर शेप को। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द स्टडी एरिया इनटू ग्रिड, ठीक है। स्टडी एरिया को ग्रिड में करें एंड सैम्पलिंग विद रैंडमली सिलेक्टेड स्क्वायर्स को पढ़ें। ऐसे हम जो रिप्रेजेंट करें किसी चीज़ को कि भाई ये इस तरह से हम जो कर लें, ताकि हम जो है सेपरेट यहाँ पे ए पे स्टडी करें, ठीक है, फिर ए पे स्टडी करें, फिर सी पे स्टडी करें, फिर बी पे, या कुछ भी जो जहाँ पे करना हो ताकि वहाँ से ईजिली कर सकें। सो दिस मेथड पर यूज फॉर स्टडिंग प्लांट पॉपुलेशन, क्योंकि वो सीजाइल होते हैं और एक जगह पे खड़े होते हैं, तो इस एनिमल्स को स्टडी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते रहते, ताकि हमें जो देखना जो है मुश्किल हो जाए, ठीक है, असेस करना। फाइल इन ए फॉरेस्ट रिसर्चर माइट ले आउट क्वाड्रेट्स ऑफ ए फिक्स साइज एंड रिकॉर्ड द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ईच प्लांट स्पेशी विद इन दीज क्वाड्रेट्स के। तो इस क्वाड्रेट के अंदर कितने हैं, उस क्वाड्रेट के अंदर कितने हैं, ये क्वाड्रेट्स भी उसको हेल्प करवाते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है ट्रांजेक्ट सैम्पलिंग। ट्रांजेक्ट सैम्पलिंग में जो लाइन ड्रा की जाती है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, देखो ये ट्रांजेक्ट सैम्पलिंग है। इसमें लाइन ड्रा की जाती है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि इस तरफ क्या मौजूद है, इस तरफ क्या मौजूद है। इसके अंदर जो है क्वाड्रेट की गई है, इसके अंदर ये पता चलता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और तीसरा जो है एरियल जो है ऊपर से पता चलता है हमें कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है क्या मौजूद है क्या नहीं है, ठीक है। सो क्या है ट्रांजेक्ट सैम्पलिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स द लेइंग आउट ए लाइन स्ट्रिप ट्रांजेक्ट अक्रॉस द स्टडी एरिया एंड रिकॉर्डिंग स्पेशी एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। स्पेशी को रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो देखते रहें कि इस तरफ क्या है, कितने हैं, इस तरफ कितने हैं। सो दिस मेथड इफेक्टिव फॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशीज अक्रॉस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो है इन कोस्टल जोन जो होता है समंदर वगैरह में, क्योंकि मछलियाँ जो तैरती रहती हैं, तो उसके लिए ट्रांजेक्ट कैन बी लेड फ्रॉम द हाई टाइड लाइन टू द लो टाइड लाइन टू रिकॉर्ड द टाइप्स एंड अबंडेंस ऑफ इंटरटाइडल ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे टाइडल के बीच में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको देखने के लिए वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है। तीसरा मेथड है एरियल सर्वेस। एरियल सर्वेस में मतलब हवाई सर्वेस। एरियल सर्वे यूज़ एयरक्राफ्ट को हम यूज़ करते हैं या ड्रोन्स को यूज़ करते हैं ऊपर से देखने के लिए कि यहाँ नीचे क्या है। टू ऑब्जर्व रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑरिजिन ओवर लार्ज एरियाज, बड़े एरियाज है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, ऐसे जो है जंगल वगैरह है जहाँ पे जो जाना मुश्किल भी है, तो उस लिए फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू ट्रैक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पेशली अक्रॉस ए लार्ज वेटलैंड एरिया और टू मॉनिटर लार्ज ममल्स की पॉपुलेशन इन द सवानास। ठीक है, जंगल होते हैं वहाँ पे जो देखना मुश्किल होता है इस वजह से। तो ये आपका होगा क्वाड्रेट सैम्पलिंग, ये ट्रांजिट सैम्पलिंग और ये एरियल सर्वेज हो गया। सो इस तरह से जो हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। आज का हमारा लेक्चर इतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं आगे के इसके क्या मेथड्स होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती जाएँ। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है इसके अंदर। फर्स्ट लेक्चर से मैंने किया है, इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज भी कराऊंगा और अपनी टेस्ट भी लूँगा। आप मैंने जो है व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आपसे सवालात करते रहूँ और डिस्कशन होती रहे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ही मैं यहाँ पे देता हूँ।